एक कुत्ता है और छोटा बच्चा है और ऐसी जगह पैदा हुआ जहां उसने तालाब नहीं देखा, नदी नहीं देखा, और उसको ले जा करके नदी के पानी में डाल दीजिए तो तैर करके निकल आएगा, क्योंकि तैरना उसका नित्य ज्ञान अर्थात स्वाभाविक ज्ञान है। और क्योंकि हमको स्वाभाविक ज्ञान नहीं है तो हम नहीं कर सकते। नैमित्तिक ज्ञान बिना किसी के दिए नहीं आ सकता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अगर पूछा जाए कि भाई आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो उत्तर यही देंगे कि भाई मेरे माता पिता और गुरुओं ने ये ज्ञान दिया। अगर उनके माता पिता और गुरुओं से पूछा जाए तो यही जवाब देंगे। और यही पूछते पूछते आप चले जाइए, सृष्टि के आदि में जब ये संसार बना तो किसने दिया, और अगर नहीं कोई देता तो ज्ञान हमको आता नहीं। जो पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए करिए अक्षर भैंस बराबर। नैमित्तिक ज्ञान बिना दिए नहीं आता है। स्वाभाविक ज्ञान तो रहता है, बच्चा भूखा होगा तो रोएगा, ये स्वाभाविक ज्ञान है कि मुझे भूख लगी है। ये नहीं कि भूखा हो और हंसने लगे, खेलने लगे, क्योंकि स्वभाव के विपरीत है। तो स्वाभाविक ज्ञान तो परमात्मा सबको देता है, नैमित्तिक ज्ञान निमित्त से मिलता है, अर्थात किसी के द्वारा मिलता है। मैंने अभी प्रश्न किया था कि माता पिता गुरुओं से अगर पूछेंगे आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, और सृष्टि के आज तक जब से जगत बना तब तक पूछते जाएं तो यही जवाब मिलेगा। अब जो आदि में लोग शुरू में पैदा हुए उनसे पूछा जाए तो वो क्या जवाब देंगे। और ज्ञान बिना दिए नैमित्तिक आ नहीं सकता, ये भी सिद्धांत है। तो आवश्यकता हुई ज्ञान की। देखिए, दो विधान संसार में होते हैं। एक तो संविधान जो राष्ट्र का होता है, और एक परमात्मा का दिया हुआ विधान, क्योंकि हमको कोई नॉलेज नहीं है। और मनुष्य इसको तो कुछ नॉलेज होती ही नहीं है। छोटा बच्चा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो नहीं जान सकता। खेल रहा है, उसने लेट्रिन कर दिया, अगर नहीं देखेंगे तो लेट्रिन घेप करके लेप करके और उसको भी चाट लेगा। अकबर के पीरियड में एक रिसर्च हुआ, कुछ बच्चों को बंदरों के साथ रखा गया और ये हिदायत दी गई कि जो उनको भोजन मुहैया कराएं वो मानवीय कोई हरकत ना करें। और अंत में देखा गया वो बच्चे उसी तरह से चलते थे, उसी तरह से घुड़कते थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा, रामू नाम का एक भेड़िया, रामू एक बालक था, अब किस तरह से जंगल में पहुंचा, भेड़ियों के साथ रहने लगा, और बचपन में पहुंचा था जब बोल नहीं पाता था, वो उसी तरह से चलने लगा, वैसे शिकार करने लगा और वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद फिर उसको रखा गया जेल में और उस पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन 12 साल की उम्र में वो ख़त्म हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हमको ज्ञान न मिले, हम शब्द भी ना सुने, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। गूंगा इसीलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि वो कुछ सुनता नहीं। अगर सुनने लगे तब तो बोलने लगे। तो अब ये बताइए कि आज सृष्टि में ज्ञान किसने दिया?
तो आज सृष्टि में ज्ञान परमात्मा ने दिया। ध्यान रखिएगा, आज सृष्टि में ज्ञान किसने दिया? जिसने इस जगत को बनाया, जिसने हमको भी बनाया, उसने ज्ञान दिया। किसको दिया? तो ये भी बता रहे थे आप, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चार महान आत्माएं सृष्टि के आदि में हुई। अब उनको कैसे दिया? ऐसे तो परमात्मा दे करके पढ़ाता नहीं है कि आप बैठ करके पढ़ाएं, और उस सर्वव्यापक भी है, सब जगह है। उन चार ऋषियों के हृदय में, अंतःकरण में ज्ञान दिया, उनका अपना कोई विचार नहीं। और उन चारों ऋषियों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति को तैयार किया, उसका नाम ब्रह्मा दिया गया। ब्रह्मा के चार मुख देखते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो चार मुख नहीं थे। चार मुख अगर होते तो नंबर एक तो सोने में परेशानी, नंबर दो हम आपके यहाँ आए और बढ़िया रसगुल्ला आपने हमको दिया, और इत्तेफाक से एक ही दिया, तो हम एक को खिलाएं कि चारों को खिलाएं? एक दो खाते रहेंगे, दूसरा मुंह देखता रहेगा। चार मुख तो उनको इसलिए थे कि वो चारों वेदों का ज्ञाता किसी एक व्यक्ति को बनाया गया। इस तरह पहला व्यक्ति जो तैयार किया गया वो ब्रह्मा, और इन वेदों को कंठस्थ करके परंपरा में याद रखा गया। आज भी दक्षिण भारत में तमाम विद्वान ऐसे मिलते हैं जिनकी परंपरा है घरों में कि वो वेदों को कंठाग्र किए हुए हैं, बाकी उनको नहीं पता है कौन सी बला है। और इन्हीं वेदों के विद्वता के आधार पर हमारे यहाँ चतुर्वेदी, त्रिवेदी, जो चार वेदों का ज्ञाता होता था चतुर्वेदी, दो वेदों का ज्ञाता द्विवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी, और अब तो करियाक्षर भैंस बराबर है, फिर भी चतुर्वेदी जी है, द्विवेदी जी है, पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस ज्ञान परंपरा को काफी दिनों तक परंपरा में याद करके सुन करके रखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा श्रुति। वेद तो है, दूसरा नाम इसका श्रुति, जो सुन करके कायम रखा गया। और वेदों की ज्ञान आया, लिपि का ज्ञान हुआ, लिपि बनी, छापे खाने बन गए, एक कागज बन गया, तो उसी ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया गया जो आज हमारे सामने पुस्तक के रूप में है। पहले पुस्तक रूप में नहीं था। तो इस तरह से चारों वेद हमारे बीच में आए। जितना ज्ञान इस सृष्टि का और मनुष्य को अपना जीवन अच्छा से अच्छा बनाने के लिए और इस सृष्टि से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, हम कैसे वायुयान बना सकते हैं, हम कैसे ये दूरभाष यंत्र बना सकते हैं। मतलब मेरे को एक उदाहरण दे रहा हूँ, सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया। इसीलिए स्वामी दयानंद को जो आर्यसमाज का पहला नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब जो भी सत्य विद्याएं हैं, और बात ध्यान रखना, कहीं भी जो सत्य विद्याएं मिलती हैं उनका आदि मूल वेद ही है, वो विद्याएं वहीं से आई। और बाकी जो विद्याएं हैं, असत्य विद्याएं, वो सब उनके मूर्खता से। किसी भी ग्रंथ में स्वामी जी को लिखना पड़ा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब एक बात और मैं सूचना दे दूं, 9 बजे से मैं बैठूंगा, मेरी बातों में या आपने जो कहा है कहीं कोई शंका हो रही होगी तो उस शब्द को याद रखिएगा और पूछ लीजिएगा। अब इसमें
ये क्यों लिखा गया कि सब आर्यों का परम धर्म है। ये आर्य कौन सी बला है? आर्य जिसे अभी आप बता रहे थे, आर्य बनी ईश्वर की संतान, और हम सभी ईश्वर की संतान हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ लेंगे श्रेष्ठ, तो जैसे ये लेंगे वैसे ही छट जाएंगे। जो श्रेष्ठ हैं वो आर्य हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं है वो अनार्य है। इसीलिए हमारे यहाँ दो चीजें चली, एक जिसको कुछ कम आता जाता था, मूर्ख था, तो उसको कहा गया अनार्य, और अनार्य शब्द ही बिगड़ करके हो गया अनाड़ी। हाँ, इसको कुछ आता जाता नहीं तो अनाड़ी है। आर्य मानी श्रेष्ठ, सदाचारी, सज्जन पुरुष। आपने देखा होगा हमारे पुराने धारावाहिक, जैसे रामायण देखा आपने, महाभारत देखा, उसमें जो एक दूसरे को संबोधित किया जाता है आर्यपुत्र और आर्य के नाम से। ये एक संबोधन था, आर्य, आर्यपुत्र, इस तरह से। ये चूंकि 2 अरब वर्ष लगभग सृष्टि के हो गए, और हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण दुनिया में तमाम लोग आते गए, जाते गए, तमाम मत और पंथ बन गए महाभारत के बाद, और वो मत पंथ वाले अपनी अपनी बात परोसने लगे। हम अपनी बात धीरे धीरे परंपरा रूप में छोड़ते गए, और धीरे धीरे हमारा इतना पतन होता गया कि हम भूल ही गए हम कौन थे, हम क्या थे और क्या हो गए। क्या थे और क्या हो गए। एक कहता है कि यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। ये संस्कृतियां, यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसको मिटाने की बहुत कोशिश हुई, परंपरा में हम चीजें छोड़ते गए, और धीरे धीरे हम अपने को हिंदू कहने लगे। ध्यान दीजिएगा, आज भी इस बात को बुद्धिजीवियों में चर्चा चलती है कि हिंदू शब्द आया कहां से। हमारे किसी ग्रंथों में, जो बहुत जल्दी के बने हुए ग्रंथ हैं, उनमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आते। और डिक्शनरी देखिए तो इस शब्द का, ये विदेशी शब्द है, अब इसको क्या अरबी में, अरबी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसमें काफिर, चोर, बदमाश हिंदू का। जब इस्लाम की संस्कृति यहाँ आई तो हमको काफिर समझते, तो इसलिए कहते थे हिंदू, हिंदू काफिर, और हमने उसी लबादे को ओढ़ लिया। इस तरह से जितने भी यहाँ पंथ थे जो भारतीय, उनमें बहुत सी गिरावट आई, और सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। और यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में मिलावट हुई, छेपक, और फिर ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीजें पैदा हुई। शिक्षा विद्या हमसे छीन ली गई। स्त्री शूद्रो नाधियातान, स्त्री और शूद्रों के पढ़ने का अधिकार ले लिया गया। ये पुराणों की बात है। अब पूरे संसार में आज जो सबसे ज्यादा जहर काम कर रहा है, जो ये मानव सभ्यता
कि दुश्मन बना हुआ है वो जहर है जातिवाद। हमारे यहाँ कोई जात नहीं होती थी। और जाति क्या होती थी? संस्कृत में हमको पढ़ाया गया समान प्रसव जाति। जो समान प्रसव जिनका हो, समान प्रसव समझते हैं ना, समान प्रसव जिनका हो वो एक जाति के है। और जाति का एक अर्थ लिंग, पहचान। जैसे घोड़ा एक जाति है। अब सैकड़ों घोड़े खड़े हैं, उनके बीच में एक भैंस लाकर रख दीजिए तो देखते ही देखते आदमी बता देगा भाई ये घोड़े हैं, उनमें एक भैंस है। देखते देखते जो पहचान में आ जाए तो उसको कहते हैं जाति। देखते देखते हम पहचान रहे हैं ये इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है, ये भी एक जाति हो गई। ये पुरुषों की जाति है, ये स्त्रियों की जाति। बाकी हमारी सबकी एक साथ जो जाति है वो है मनुष्य की। इसलिए वेद कहता है ऐ लोगों, आपको किसी मत पंथ में चल करके, कोई कहता है इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है क्रिश्चियनिटी ले लो, ईसाई बन जाओ। वेद क्या कहता ना? वेद कहता है मनोर्भाव, ऐ लोगों मनुष्य बनो। मनुष्य, ये आंखें, ये कान, ये नाक, केवल इनको देखने से हम मनुष्य नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो परमात्मा ने इस संसार में बहुत सारे प्राणियों को इतनी अच्छी दे रखी हैं। हमारा शरीर उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। मुझे इस पर एक गीत याद आ रहा है, उसका राग तो मैं नहीं जानता, गाऊंगा नहीं, मैं ऐसे आपको सुना देता हूं। तज धर्म मनुष्य जाति, पशु से भी नीचे गिर जाती। धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा है मनुष्यता, मानवता। और हमने अगर मनुष्यता छोड़ दी, मानवता छोड़ दी, तो फिर क्या होगा? जैसे एक श्लोक अभी आया था बीच में, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, डर, संतान उत्पन्न करना, ये पशुओं में मनुष्यों में एक जैसी है। वो भी आहार लेते हैं, हम भी आहार लेते हैं। वो भी नींद लेते हैं, हम भी नींद लेते हैं। उनको भी डर होता है, हमको भी डर होता है। वो भी संतान पैदा करते हैं, हम भी संतान पैदा करते हैं। आगे जो कवि ने लिखा, धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर धर्म से हीन है तो पशुओं के समान है। लेकिन ये बात गलत हो चुकी है। अगर धर्म से हीन है, अर्थात मनुष्य मनुष्यता से हीन है, मानवता से हीन है, तो पशुओं के समान नहीं है। वो पशुओं से भी गिरा हुआ है। क्योंकि पशु अपने नियम और सिद्धांत में बंधे हुए हैं। वो अगर किसी का नुकसान करते हैं अपना पेट भरने के लिए, वो भी जितना चाहिए उतना, बाकी अपने नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन मनुष्य, आज इसकी आवश्यकता है सारा संसार इसको प्राप्त हो जाए, फिर भी इसका मन भरने वाला नहीं है। इसका मन नहीं भर सकता और इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कुछ भी करे, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो कवि ने क्या लिखा कि तज धर्म मनुष्य जाति। धर्म का मतलब यहाँ ये मत पंथ मजहब नहीं समझिएगा। धर्म का मतलब मनुष्यता, मानवता। तज धर्म मनुष्य जाति, पशु से भी नीचे गिर जाती। फिर कवि क्या लिखता है कि आंख नाक और कान पे बंदे करता क्यों अभिमान। आंख नाक और कान पे बंदे करता क्यों अभिमान। आंख मृगा की, नाक सुगा की,
और कंसुर बीच जहान, घोड़े की बढ़िया कहलाती, तज धर्म मनुष्य जाति, पशु से भी नीचे गिर जाती। आंख सबसे अच्छी मृग की मानी गई है। अगर किसी स्त्री की आंख की उपमा दी जाती है तो मृग नयनी। तुलसीदास ने लिखा नहीं, जब राम ढूंढ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जिसकी मृग नयनी, जो मृग जैसी आंखें थी, तो आंख में तो ये मनुष्य चला गया। नाक सबसे बढ़िया तोते की मानी गई, और कान सबसे बढ़िया घोड़े, कंसुर बीच जहान, घोड़े की बढ़िया कहलाती, क्योंकि कानों में ही उसकी आत्मा, उसका जान, उसकी जान होती है। अगर घोड़े के कान में पानी भर जाए तो मर जाएगा, इसलिए जब कभी वो तैरता है तो इतना ऊपर ही रखता है। फिर कबीर ने क्या लिखा कि थूक तलक भी होता बंदे तेरा बदबूदार। हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ थूक दे तो तमाम लोग उठ कर, ये बड़ा असभ्य है, मंच पर बैठकर बोल रहा है और नीचे थूक रहा है। थूक तलक भी होता बंदे तेरा बदबूदार, पर कीड़े के थूक से निकला है रेशम का तार। रेशम का तार, रेशमी वस्त्र जिससे बनते हैं, वो कीड़े से निकले थूक से। बाल काट कर भी बंदे तेरे फेंके जाते नाली के दरमियान। कितना शैम्पू, कितना तेल, कितना साबुन, कुंटलों इसमें घिस गया, लेकिन ये बाल किसी काम के नहीं है। नाई काटेगा तो उनको नाली में फेंक देगा। बाल काट कर भी बंदे तेरे फेंके जाते नाली के दरमियान, पर भेड़ों के बाल से बनते, जो कभी नहाती भी नहीं है, पर भेड़ों के बाल से बनते कंबल और अलवान, सर्दी में जिससे दुनिया सुख पाती, तज धर्म मनुष्य जाति, पशु से भी नीचे गिर जाती। हड्डी मांस में होती बंदे तेरे बदबू पूरी। तुम्हारा हड्डी मांस किसी काम आता है? नहीं आता। हड्डी मांस में होती बंदे तेरे बदबू पूरी। पर ये गीत जब लिखा गया था तब की बात बता रहे हैं, इस समय नहीं हमको याद है, मालूम भी नहीं किया है, पर 2000 रुपये तोला बिकती मिर्गा की कस्तूरी। वो भी मांसी है, कस्तूरी मृग जो होता है इसकी नाभि में। हड्डी मांस में होती बंदे तेरे बदबू पूरी, पर 2000 रुपये तोला बिकती मिर्गा की कस्तूरी। और हड्डी में बाजी ले गया हाथी, एक एक दांत लाखों लाख रुपए का बिकता है। हमारी हड्डी किसी काम में नहीं आती। हड्डी में बाजी ले गया हाथी, तज धर्म मनुष्य जाति, पशु से भी नीचे गिर जाती है। तो हमारा धर्म मानवता का, मनुष्यता का, वेद और परमात्मा यही उपदेश देता है कि हम सब एक जाति के हैं, मनुष्य। और अगर ये मनुष्यता हम में से गई, ये धर्म गया, तो फिर हम पशुओं के समान भी नहीं हैं, उससे निम्न स्तर नीचे पहुंच जाए। मुझे पूरा भजन याद नहीं आ रहा है, तो भजन आप लोग भी सुनते गए हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान
कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आगे की लाइनें मुझे याद नहीं आ रहेगी, बड़ा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जो भी ज्ञान मिला और संसार में जो भी ज्ञान है, सत्य ज्ञान, उल्टा पुल्टा और मूर्खता वाला ज्ञान नहीं। सत्य ज्ञान वो परमात्मा के द्वारा जो भेद दिए गए उनका है, और बाकी तो सब मिला हो गया। तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा वेदों के संबंध में और परमात्मा के संबंध में। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य को उन्होंने लिखा कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा। सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, और धर्म जिसको हम धर्म मानते हैं धर्म नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और अगर थोड़ा समझना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। ये मनुष्यता है, और इसको हमने छोड़ दिया तो समझ लीजिए हमारा विनाश हो गया। हम मनुष्य नहीं रह गए, दो हाथ पैर दो आंख नाक कान वाले पशुओं से भी बदतर हो गए। हमारे यहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था आज सृष्टि से चली। इस सृष्टि का पहला राजा, पहले आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ इंडिया टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, आज भी आता है, लेकिन पहले जब आता था तो नेपथ्य से आवाज आती थी, अब तो नहीं आती। न राज्यम न च राजासी, न तो राज्य था न कोई राजा था सृष्टि के आदि में। न राज्यम न च राजासी, न दंडो न च दांडिका, न कोई दंड देने वाला था और न कोई दंड देने वाला था। धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति मत परस्परम। धर्म के आधार पर, लेकिन मैंने आपको धर्म क्या है पहले बता दिया। धर्म के आधार पर सारी प्रजा चलती थी। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। इसके आगे का वो याद नहीं है ना, आगे की चौपाई। सभी श्रुति निरत अर्थात वेदों के आधार पर अपने अपने धर्म पर चलते थे। धर्म का एक मतलब कर्तव्य भी होता है, ध्यान रखिए। माता पिता के प्रति बालक का जो कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। और धर्म के मर्म को अगर समझे, हम कहाँ समझते हैं धर्म के मर्म? अगर धर्म के मर्म को समझते हैं तो आज इतने अनाथालय और वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? पुत्र का, और ध्यान दीजिएगा बीच बीच में एक एक बात को बताता रहा, पुत्र का मतलब केवल बेटा नहीं, पुत्र का मतलब बेटा और बेटी दोनों। संतान का मतलब बेटा और बेटी दोनों। तो यहाँ जो कर्तव्य कर्म बताया जा रहा है पुत्र का, वो बेटी का भी है बेटी का भी है। माता पिता की सेवा करना। अभी एक श्लोक बोला गया था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बला। मनुष्य को इस संसार में चार चीजें अगर चाहिए, नंबर एक आयु, विद्या, बुद्धि, यश और बल।
ये चार चीजें चाहिए। तो अभिवादनशील नित्यम, जो अपने से घर में और जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, और जो भी बड़े लोग हैं अपने से, उनका प्रतिदिन अभिवादन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये चार चीजें आपकी बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन केवल इतने से नहीं, कर्तव्य कर्म भी उसी तरह से करना पड़ेगा। आप आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना आहार विहार, अपनी दिनचर्या फिर उसी तरह से बनानी पड़ेगी। और फिर आप वृद्धों का सम्मान करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका यश बढ़ता चला जाएगा, आपको बल प्राप्त होगा, बढ़ता चला जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा धर्म ये था, पुत्र का धर्म ये था, तो फिर क्यों इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? आप इंटरनेट पर देखते हैं और कितनी ये चीजें समाज की इस विकृति को दिखाया जाता है कि देखो समाज में माता पिता की क्या हालत हो रही है। और ऐसे भी लोग हैं, देखिए समाज में केवल एक ही बयार नहीं बहती है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। मैं जब टीचर था, एनटीपीसी डीएवी कॉलेज रायबरेली आवासीय परिषद था, वहाँ एनटीपीसी के कर्मचारी थे, अच्छे पदों पर थे। प्रातःकाल जब घूमने निकले, एकदम सूर्योदय से पहले, तो मैं देखूं व्हील चेयर पर एक नौजवान बेटा इंजीनियर और वो अपने पिता को बैठाए हुए, और इसके बाद मॉर्निंग वॉक कर रहा। कभी बताओ, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो घर से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पितृयज्ञ रखा गया था, तो कहाँ हम धर्म को समझते हैं? मातृ पितृयज्ञ कहाँ करते हैं? इसी तरह से बहुत सारी चीजें संसार में, अच्छा, हम अपने कर्तव्य पथ को भूल गए, अपने मनुष्य मानवता धर्म को भूल गए, और आज संसार की ये दुर्गति हो रही है। अपने राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। राष्ट्र क्या है? नेपाल राष्ट्र में है। यहाँ राष्ट्र केवल एक भूभाग है क्या? अगर केवल भूभाग है तो राष्ट्र का पतन कैसे होता है, उत्थान कैसे होता है? जो वहां के रहने वाले लोग, उन लोगों से राष्ट्र का उत्थान होता है और पतन होता है। तो फिर इसका मतलब केवल भूभाग राष्ट्र नहीं है। तीन चीजें समाहित हैं। एक तो भूभाग, भौगोलिक सीमा, दूसरा इतिहास, और तीसरा संस्कृति। इन तीनों चीजों को मिलाकर बनता है राष्ट्र। और जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, अपनी संस्कृति को भूल जाती है, तो उसका विनाश हो जाता है। केवल पतन ही नहीं होता, उसका विनाश हो जाता है, और फिर वो उन्नत नहीं कर सकता। इसीलिए हमको अपने महापुरुषों का इतिहास बताया जाता है कि हमारे महापुरुष थे, हमारी संस्कृति ये है। और संस्कृति में केवल एक ही चीज नहीं आती है, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, ये सब संस्कृति में आता है। आज हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति इतना हावी हो गई कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को
वैदिक संस्कृति को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। बच्चे का जन्म दिवस है, अगर उस जन्मदिन पर यह कह दिया जाए कि भाई आज मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे और कुछ दान पुण्य करेंगे, लोगों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, जन्मदिन इस तरह से मनाएंगे, तो ये तो पता नहीं किस युग के हैं ये। एक केक आएगा, पार्टी होगी, एंजॉय करेंगे, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये हमारी पाश्चात्य, और ये हावी है। ऐसे घरों को भी मैं देखता हूँ कि वो किसी इतना बह गए पाश्चात्य संस्कृति में कि ये सब करते हुए यज्ञ करेंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, फिर रात को केक जरूर आएगा। क्या चलो सब कुछ कर लिया, ये भी कर लेते हैं। जबकि हमारी संस्कृति है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम। हम असत से सत की ओर चले, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, अवनत से उन्नत की ओर चले। ये हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति में तो ये था कि भाई हम घरों में घी के दीपक जलाएं। आज हमारा जन्मदिन है, घर में घी का दीपक, बच्चा है तो जितने साल का हो गया उतने दीपक जलेंगे। नहीं हमारे पास इस समय है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दिया, इसलिए घी की भी कमी हो गई। नहीं इतना घी है, चलो एक ही दीपक जलाएंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। घी का दीपक घर में आज भी बहनें जलाती हैं, लेकिन अब कहीं कहीं तेल का दीपक जलने लगा है। तेल से वो लाभ नहीं मिलता जो घी के दीपक। मेरे कहने का तात्पर्य है यह पाश्चात्य संस्कृति है। हम तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, और यहां तो मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, और जलाया फिर तो जलने दो, जलाया तो फिर बुझाया क्यों, और जो बुझाना था तो जलाया क्यों। और हम तो कहा करते हैं जो जलाया गया बुझाया गया, और फिर वो जिसमें लगाई जाती है मोमबत्तियां तो हम कहते हैं वो थूका और फूका, वो केक फिर सबको बांटा जाता है। फूका हुआ, वह इसको फूकते हैं, थूक भी जाता है फूका। मेरे कहने का तात्पर्य है भाई खिलाना है पिलाना, और घर में हलवा बनवाइए बांटिए सबको, और बहुत सारा खीर बनवाइए बांटिए सबको। ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति हमने अपना लिया, अपनी संस्कृति हम भूल रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति को दूर हटाने के लिए, अपनी संस्कृति फिर घर घर पहुंचाने के लिए, जो बच्चे, जो मानव तैयार किया जाता है, मानव निर्माण का जो कारखाना है। अब देखिए पाश्चात्य संस्कृति, आज हम बाजार से कुछ चीज लेने जाएंगे, देखें भाई कौन सा ब्रांड है, किस कंपनी का है, तो ठोंक बजा करके तब उस सामान को लेंगे, क्वालिटी देख करके। उनको अच्छा बनाने के लिए कारखाने हैं, और जिसके लिए संसार के सारे साधन हैं, सब दुनिया की चीजें हैं, वो मनुष्य उसको बनाने का कारखाना कौन सा है। एक कवि ने एक भजन लिखा था, मुझे याद नहीं, उसकी एक लाइन दो याद आ रही है। दुनिया में तू जीने के लिए नई से नई चीज बनाएगा, इंसान तुझे इस दुनिया में कब जीना आएगा। जीने के लिए संसार में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन वास्तव में हमको जीना ही नहीं आया। कहते हैं हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आकाश में उड़िए, लेकिन हमको पैदल चलना कब आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि हम अपनी संस्कृति को, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को,
अपने पूर्वजों को न भूलें। बात मैंने शुरू की थी जाति की और राजा की। न च राज्यम न च राजा न च राज्यमासीत् न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति मत परस्पर। न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न कोई दंड देने वाला था, न कोई दंड लेने वाला था। सब अपने कर्तव्य कर्म धर्म के आधार पर चलते थे। फिर जब आवश्यकता हुई इस पृथ्वी पर, तो पहला राजा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो उस समय के लोगों में सबसे विद्वान, सचरित्र और सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ, तो ऋषि कैटेगरी में आता है। उसका नाम था मनु। पहला राजा मनु बना और उसके बाद में फिर ये परंपरा चल गई। देखिए, विषय बहुत गहरा है। मनु राजा बना अमैथुनी सृष्टि में। उसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि, जैसे आजकल संतान पैदा हो रही है, इसी तरह से। दूसरी बात मनु ने लिखा है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, सत्कार होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है और सारे देवता उस घर में निवास करते हैं। लेकिन मां अपने कर्तव्य को तो समझे। माता निर्माता भवति। मां निर्माण करने वाली होती है। मां जैसा चाहे अपने संतान को वैसा ही बना दे, क्योंकि संतान शिक्षा तो गर्भ से ही लेने लगती है। मां जैसा चाहे, पिता का तो हिस्सा उसको शिक्षा देने का वो 5 साल 8 साल के बाद आता है, गुरुओं का 8 साल के बाद आता है। लेकिन पहली गुरु मां है। वो जो संस्कार 5-8 साल तक डाल देगी, वो संस्कार जीवन में खत्म होने वाले नहीं है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। पहला तो बच्चा मातृमान होना चाहिए। माता पिता जिसके धार्मिक, सज्जन, सुशील, जो उत्तम शिक्षा संस्कारों की सज्जनता को देते हैं, उसके गुरु देते हैं, वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है। तो घर से ही संतान का निर्माण शुरू हो जाता था। और फिर दूसरा कारखाना जो अंतिम में तराशता था, वो होते थे विद्यालय। और आज विद्यालय तो रह नहीं गए, स्कूल हो गए। विद्यालय तो सारे नष्ट हो गए। विद्यालयों में तो विद्या दी जाती थी, उसके साथ संस्कार दिए जाते थे। आज जो विद्यार्थी विद्यालयों से निकल रहे हैं, तो हमारा जो ये कारखाना था मानव निर्माण का, इसमें बहुत पतन आ गया। और इसी पतन को देखते हुए वैदिक परंपरा को लेकर के, जो हमारे आज से हजारों साल महाभारत और राम के समय में जो परंपरा थी गुरुकुलों की, तो यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा गुरुकुल स्थापित किया जाए। तो अपनी क्षमता के हिसाब से ये गुरुकुल, जो इसमें लिखा हुआ है नाम, आप पढ़ लीजिएगा, जमीन ली गई है, भी निर्माण कार्य चल रहा है। ध्यान रखना, राम भी ऐसे ही गुरुओं के समीप में रहे। वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा पाई, आवासीय शिक्षा। कृष्ण भी महाराज संदीपन के आश्रम में गुरुओं के सन्निकट, उनके अधीन रह करके शिक्षा पाई। तो ऐसे ही जब मानव निर्माण की इस तरह की पाठशालाएं होंगी, वो चाहे जैसे हो, उन पाठशालाओं में अब आज कल तो जो भर्ती हो रही है गुरुओं की,
क्या चरित्र है उनका, क्या कैरेक्टर है, क्या उनकी दिनचर्या है, कैसा रहन सहन है, क्या उसमें संस्कार है, ये तो नहीं देखा जाता। तो बच्चों में वही माता पिता और गुरुओं के संस्कार आते हैं ऑटोमेटिक। तो फिर आज का मानव कैसे अच्छा बनेगा? सोचना हमको है कि हम जो संतान इस संसार को देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो संसार में योग्य बना करके दें, तब तो हम अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और माता पिता के ऋण से उड़े हो रहे हैं। 9 बजने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद शंका समाधान, अर्थात कोई बात आपके मन में कहीं हो, कुछ पूछिए। कोई सर्वज्ञाता तो नहीं हो सकता, फिर भी स्वाध्याय और अध्ययन के बल पर जो कुछ ज्ञान है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर मैं और हमारे गुरुवर जी समाधान उसका करेंगे। क्योंकि 9 बजकर कुछ मिनट हो गया है। हाँ गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है। मानव की उत्पत्ति सृष्टि के किस भूभाग में हुआ? इस एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हो सकते हैं। प्रश्न हुआ कि मानव की सृष्टि किस भूभाग में हुई। मानव की सृष्टि कब हुई, ये तो आपने जान लिया। कैसे हुई कि जब कोई था ही नहीं मनुष्य, तो हुई कैसे? देखो, सृष्टि 2 तरह से होती है। एक सृष्टि होती है अमैथुनी, अमैथुनी बिना माता पिता के, और ये सृष्टि के आदि में होती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसके पास हैं, और इस पृथ्वी में भी उत्पन्न करने की शक्ति है। तो पहली सृष्टि जो हुई वो अमैथुनी सृष्टि हुई। जोड़े के जोड़े नौजवान स्त्री और पुरुष इस पृथ्वी से पैदा हुए। अगर बच्चा पैदा हो तो आप प्रश्न करते उनकी देख रेख किसने किया, पालन पोषण किसने किया, तो बड़ा समय लग जाता। अगली सृष्टि कैसे चलती? तो अमैथुनी सृष्टि में नौजवान पैदा हुए और फिर एक समय सीमा के बाद वो अमैथुनी सृष्टि बंद हुई। ये महाराज मनु, जिनका भी नाम ले रहे थे और जिनको चारों वेदों का ज्ञान हुआ था, ये अमैथुनी सृष्टि में ही थे, अग्नि वायु आदित्य और अग्नि। उसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि चली। जैसे आजकल सृष्टि चल रही है, इसी तरह से सृष्टि। अब प्रश्न भाई साहब का है, सुभाष जी का, कि कहाँ हुई। तो शास्त्रों में जो आता है भूभाग, वो त्रिविष्टक, जो पहले नेपाल में ही था, अब नेपाल के नजदीक है, जो आज की भाषा में तिब्बत कहलाता है। तिब्बत का एरिया, अब हो सकता है तिब्बत हम गए नहीं, ये छोटा एरिया हो, लेकिन तिब्बत उस समय बहुत बड़ा भूभाग था। उस समय के वातावरण के अनुसार जहां पर जीवन चल सकता था, वो स्थान तिब्बत था। वहां पर अमैथुनी सृष्टि हुई और उसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि शुरू हुई, और वहां से फिर लोग मैदानी एरिया में आना शुरू हुए। और पहला वो एरिया था जहां से मैदान में आए, उसका नाम है हरिद्वार, इसीलिए उसको हरिद्वार कहते हैं। और फिर वो मैदानी एरिया, ये पूरा भूभाग, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, ये सब पहले आर्यावर्त कहलाता था। क्योंकि जब वो आए तो आर्य ही कहलाते थे, और उन्होंने इसको बसाया बनाया, इसलिए देश का नाम आर्य हुआ, आर्यावर्त हुआ। तो मनुष्य की उत्पत्ति पहले त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत के भूभाग पर हुई। और किसी का प्रश्न है कोई?
हाँ, कुछ भी हो, शंका इन बातों में हो या और कोई मन में उमड़ घुमड़ रही हो बात। जी, हमारा सवाल जो है रामायण के संबंध में है। हाँ, रामायण का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो सीता माता को उत्पत्ति जो है उसमें तो लिखा है कि जो है गर्भ से हुआ है, या गर्भ से हुआ है कि जमीन से हुआ है। हाँ, क्योंकि रामचरितमानस में तो जो है जब जनक जी खेत में हल जोतने गए थे उस समय जो है सीता माता की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो है वही से उत्पत्ति हुआ है, तो गर्भ से हुआ है कि जो है वैसे उसको क्लियर करेंगे। देखो बड़ी भ्रांतियां हैं। पहला तो आज ये आप नोट कर लीजिए, सृष्टि के विपरीत, ईश्वरीय नियम के विपरीत इस संसार में कोई काम नहीं हो सकता। सृष्टि के विपरीत जो सृष्टि का नियम है और क्रम है, उसके विपरीत अगर कहीं आपको बात दिखाई पड़ती है तो आप ये जरूर सोचिए कि भाई मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन सृष्टि के विपरीत है। सृष्टि का नियम ऐसा नहीं है। सृष्टि का जो नियम है, जैसे संतान पैदा होती उस तरह से। और वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे सीता ने ही, और आप धारावाहिक भी देखिए उसमें भी कितनी बार ये बात कही है, मेरी जन्मदात्री माँ, मेरी जननी माता सुनैना, सुनैना के गर्भ से सीता का जन्म हुआ। इत्तेफाक से उस समय महाराजा जनक ने एक यज्ञ जरूर किया था। वर्षा नहीं होती थी, आज भी वर्षा नहीं होती जहाँ वहाँ यज्ञ करते हैं, और उसमें खेत की जुताई भी होती है, और हल में जो फाल लगती है उसको भी सीता कहा जाता है। तो अब लोगों ने जोड़ लिया, केवल सीता की ही बात क्यों, रामचरितमानस में और बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, कभी आपको मैंने बताया होगा। अब जैसे आज भी जटायु को गिद्ध मानते हैं ना, अब ये सृष्टि के विरुद्ध है। गिद्ध से जो संतान पैदा होगी वो गिद्ध होगी, न तो उसको परमात्मा ने जितना स्वाभाविक ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, उतनी ही उसके पास होगी। उसकी दिनचर्या, उसका आहार विचार उसी तरह से होगा। ऐसे ही हनुमान जी को बंदर बता दिया गया। इतना समझाने और कहने के बाद, उंगली उठाने के बाद, आज भी लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते। पूंछ जरूर लगा देंगे, मुंह बंदर जैसा बना देंगे। और वो इतनी बड़ी वैयाकरण और वेद शास्त्रों के विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, उन जैसे व्यक्ति को बंदर बता दिया गया। तो हम कभी कभी दो चार लाइनें बोला करते हैं कि जैसे चीन के निवासियों को चीनी हम कहते हैं, उसके पहले की लाइन कि हनुमान वानर थे। किष्किंधा की एरिया में जो लोग रहते थे उनको वानर कहा जाता था। नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये एरिया के हिसाब से लोग होते थे। ये मनुष्य ही थे। जैसे नागों का शासन कहाँ था, कभी रहा होगा, बता सकता है कोई? है? हाँ, नागों का शासन जो आप पढ़ेंगे पातालपुरी में। और पातालपुरी क्या है? अमेरिका। जैसे ग्लोब आप लीजिए तो ऊपर हमारा आपका एरिया दिखाई पड़ेगा, और अमेरिका कहाँ है, इसीलिए उसको पातालपुरी कहा जाता है। पाताल माने नीचे। वहाँ नागों का शासन था, और नागों में तो नाग जाति में
पांडवों का ननिहाल था। अगर वो नाग होते, सांप सापिन होते, तो पांडवों का ननिहाल कैसे हो सकता था? और उलोपी अर्जुन की एक पत्नी वो नाग कन्या थी, सांपिन नहीं थी। शादी ब्याह हमारे होते थे वहां से। कितना पतन हुआ, कैसे हम यहाँ पहुंचे, ये तो आगे की बात है। हाँ, और प्रश्न पूछा था आपने, तो सीता, आप रामायण पढ़िए। ये जरूर है कि हमारे ग्रंथों में छेपक मिला दिया गया है, तो तर्क बुद्धि रखिए। तर्केण अनुसंधनते साधर्म, तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे सिद्धांतों के आधार पर, वो सत्य है। तर्क के आधार पर आएगा, क्योंकि सृष्टि क्रम ये नहीं है। और इस बात को स्वयं सीता ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, जननी और जन्मदात्री, जन्म देने वाली मां। तो हनुमान वानर थे, बंदर नहीं थे, बंदर के गुण उनके अंदर नहीं थे। अभी जब हनुमान को हम देखते हैं, जने उदाहरण करते हैं मूंज का, कमर में कमरधनी पहनते हैं मूंज की। अच्छा, ये बताओ कितने बंदरों को देखा हमने पहनते हुए? कभी किसी बंदर का जनेऊ हुआ? जनेऊ छोड़ो, कोई बंदर, इतने बड़े विद्वान थे हनुमान, कोई बंदर पढ़ने गया? कभी कोई बंदरों की पाठशाला दिखी जहां इस तरह पढ़ाया जाता हूं? बाली को राम ने मारा था, और किस अपराध में मारा था? करेक्टर को लेकर के। और जब बाली ने पूछा था कि सुग्रीव का है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा, तब राम ने कहा था, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भाई की बहन, भगिनी बहन, सुत नारी अपने बेटे की पुत्रवधू। सुन सठ ये कन्या समचारी, है दुष्ट सुन, ये सब कन्या के समान व्यवहार करने वाले हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। इस अपराध में मैंने तुमको मारा क्योंकि तुमने अपनी अनुज वधू पर कुदृष्टि डाली। बंदरों के भी विवाह होते थे क्या? किसी ने कोई बारात की हो घर बंदरों की तो बताए हम, नहीं होते थे। इसका मतलब हनुमान वानर थे, बंदर नहीं थे, बंदर के गुण उनके अंदर नहीं थे। तो जैसे चीन के निवासियों को चीनी हम कहते हैं, तो चीनी कहते हैं कोई आ जाएगा चीनी तो उसको चाय में डाल के पी जाओगे क्या? चीन के निवासियों को चीनी हम कहते हैं, क्या चीन वाले सब चीनी हो शक्कर हैं? पहाड़ के निवासियों को पहाड़ी हम कहते हैं, क्या पहाड़ वाले सब चट्टान और पत्थर हैं? तो इसी तरह से हनुमान वानर थे, बंदर नहीं थे, बंदर के गुण उनके अंदर नहीं थे। तो सीता माँ सुनैना से पैदा हुई, हनुमान जी बंदर नहीं थे, जटायु गिद्ध नहीं था। ये थोड़ा सा प्रसंग आ गया, इसलिए बातें बताई। कोई क्वेश्चन कुछ किसी में आ रहा हो? प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने थोड़ा चर्चा भी किया आर्यों के विषय में कि आर्यावर्त में रहने वाले को आर्य कहा गया, उसी प्रकार से ये द्रविड़ कहाँ से आए और उनकी उत्पत्ति के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी कराया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जैसे मनु स्मृति की बात करते हैं, तो जब वैदिक काल में मनु जी थे और वैदिक काल में स्त्री या पुरुष दोनों को एक समान अधिकार और एक समान तरीके से देखा जाता था। उस समय महिलाएं भी उतनी ही विदुषी होती थी, उतनी ही
बेटी भी उतनी ही शिक्षित होती थी जैसे कि पुरुष, और उनका हर एक कार्य में उतना ही योगदान होता था। लेकिन अभी हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत पीछे जा चुके हैं। तो ये मनुस्मृति में जो महिलाओं के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ अभी हमें मतलब बताई जाती हैं, किताबों में वर्णन मिलता है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा किया जाए कि ये क्या सत्यता है। मनुस्मृति में तमाम प्रकार की महिलाओं के विषय में अनाप शनाप बातें भी अभी वर्णित हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग को समझाया जाए, बताया जाए। देखिए, परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है और एक तीर भी दिया है जिसका नाम तर्क है। दोनों की कसौटी पर बुद्धि, विज्ञान और तर्क, तीनों की कसौटी पर जो खरा उतरे वही सत्य है। तर्क, विज्ञान और बुद्धि। अभी बेटी ने एक प्रश्न किया कि द्रविड़ कहाँ से आए। ऐसे क्लास 8th या 10th तक इतिहास पढ़ा था हमने, द्रविड़ की बात आई थी, इतना ध्यान नहीं रहा। लेकिन फिर भी अभी जब मैं सृष्टि का वर्णन कर रहा था तो हमने केवल 2 जातियां बताई थी, एक आर्य, एक अनार्य, एक श्रेष्ठ सज्जन और एक जो, और इसी तरह इसी आधार पर हमारी वर्ण व्यवस्था बांटी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था इस समाज को चलाने के लिए बनाई गई थी। जो समाज में पढ़ा लिखा विद्वान तबका, जो इस समाज को मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, वो समाज में ब्राह्मण कहलाया। अब ये नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, अंगूठा छाप है, मूर्ख है तो ब्राह्मण कहलाएगा। ये तो जन्म से हो गया। मनु लिखते हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, अर्थात उनमें कोई संस्कार नहीं है, सब शूद्र हैं। और संस्कारात भवेद द्विजा, जब वो संस्कारित हो जाता है तो द्विज हो जाता है, द्विजन्मा हो जाता है, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जो इन तीनों में नहीं आ सका, वो पढ़ लिख नहीं सका, बुद्धि मोटी है, तो उसको कहा गया शूद्र। इनमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। तो बेटी, अब ये तो नहीं बता सकते कि ये द्रविड़ कहाँ से आए, लेकिन आर्य और द्रविड़ नहीं थे, आर्य और अनार्य थे। ये तो बाद में हमारे इतिहास को इस तरह से लिखा गया, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो इतिहास चलता है कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए। अच्छा, जो आर्य बाहर से आए तो बताइए उसके पहले देश कौन सा था? जब आर्य आए तब इस देश का नाम क्या था? तो आर्यावर्त था, पहली बात। और दूसरी बात, आर्यों से पहले इस देश का नाम क्या था? और दूसरी बात, ये लिखाई अंग्रेजों के पीरियड में लिखाई है। मैं बाहर से आया, मैंने तुम पर राज्य किया, तुम भी बाहर से आए हो। जितना अधिकार इस भूभाग पर तुम्हारा है उतना ही अधिकार मेरा है। इन सब भ्रांतियों को डालने के लिए ऐसी चीज़ें लिखाई गई। और अब तो बहुत हमारे में भेद पैदा कर दिया गया है, दक्षिण भारत लेकर के, उत्तर भारत लेकर के, हैं द्रविड़ लेकर के, और जातियों में बांट करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें भी जबकि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण होते थे और जन्म से सभी शूद्र होते थे, और जब संस्कार हो जाता था तब उसकी कीमत होती थी। ये लोहा है, इतना लोहा बाजार में लेने जाइए तो 25-30 रुपये किलो होगा, तो 25-30 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन इसी लोहे का जब संस्कार कर दिया गया
ये माइक बन करके आ गया, तो इसका महत्व, इसकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही जन्म से तो सभी शूद्रवत होते हैं, लेकिन जब उनका संस्कार हुआ, पढ़े लिखे विद्वान बने, कार्य क्षेत्र में उतरे, तो वो ब्राह्मण हो गए। और पढ़ा लिखा विद्वान क्षत्रिय, जिसमें जो छतात्रायते क्षत्रिय, जिसने समाज को नाश होने से बचाने का संकल्प लिया, वो क्षत्रिय। और जिसने समाज को भरण पोषण का, पढ़ लिख कर विद्वान होकर, तो वो वैश्य। और जो पढ़ लिख नहीं सका, तो न तो वो वैश्य बन सकता है, न क्षत्रिय बन सकता है, और न ब्राह्मण बन सकता है। तो उसका काम तीनों वर्णों के कार्यों में सहयोग देना, इस तरह से। लेकिन इनमें भी छूट दी गई थी कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ही ब्राह्मण हो सकता है। वो अपनी उन्नति कर दे तो ब्राह्मण हो गया। शूद्र अगर अवनति करता है ब्राह्मण, तो शूद्र में जा सकता है। और कोई बताइए, बेटी का मैं जवाब नहीं दे सका कि द्रविड़ कहाँ से है। कोई अगर हो देना चाहे तो दे सकता है। विदुषी वाला जो बात था, विदुषी वाला, वो उसके प्रकार डाल दीजिए। जो मनुष्य के किस में महिलाओं को हाँ, दिखाया गया। जैसे मनु तो इस तरह से लिखते हैं महिलाओं के बारे में। और एक छोटा सा उदाहरण वहाँ अभी मैंने दिया था, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, सत्कार होता है, वहाँ सब देवताओं का वास होता है, घर स्वर्ग हो जाता है। फिर महिलाओं के बारे में ऐसा लिखा मनु में। तो हमारे यहाँ बेटा पहले ग्रंथ, पहले तो हस्तलिखित होते थे, बाद में उन ग्रंथों को लिखने का एकाधिकार नहीं रहा। जो चाहे वो लिख करके उसमें मिला करके और इसके बाद छपवा देता था। मिलावट अपनी विचारधारा के अनुसार उसमें कर देता था। इसका नाम था छेपक। और ये लगभग वेदों को छोड़ करके सभी ग्रंथों में, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी सब जगह मिलावट। और इस पर विद्वानों ने बैठ करके इसका संशोधन भी किया कि एक ही लेखक की विद्वान ये बात यहाँ लिखता है, इसके विपरीत उसी पुस्तक में वो बात नहीं लिख सकता। तो इसको विद्वानों ने छांट कर लिखा। तो अगर कहीं गलत मिलता है तो समझ लीजिए वो छेपक है, मिलावट है। और इस तरह से तो बहुत पुस्तकों में, सभी पुराणों में भी, अन्य ग्रंथों में भी, रामायण में भी, रामचरितमानस तक, यहाँ तक छेपक डाला गया। तो उसको निकालना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा। और संशोधन होकर के भी पुस्तकें आ गई हैं। और हमारे यहाँ भाई तो बीच में स्त्रियों को, विदुषी आपने कहा, एक से अनुसुईया, गार्गी, सीता, सावित्री, सब उच्चकोट की वेदों की विद्वान थी। अगर ये पढ़ती लिखती ना तो कैसे विद्वान हो। कई क्षत्रिय धर्म की बड़ी विद्वान थी और युद्ध कला भी उसको आती थी। और कोई प्रश्न नहीं? प्रणाम गुरुजी। अगर एक मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमारे समाज में क्या होता है कि किसी के परिवार में कोई बीत जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसको बोलते हैं इसके घर में छूत लग गया है, तो इसको पवित्र कर्म से वंचित किया जाता है। तो वेदानुसार उसमें क्या विधान दिया गया है कि उस परिवार को क्या करना चाहिए उस समय? ये आपने प्रश्न किया, मैं जहाँ रहता हूँ अभी अपने मोहल्ले में देखता हूँ, एक परिवार में पटीदारी में दूर किसी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो अपने भगवान को जो रखे था वो दूसरे घर में दे आया कि अब मैं 10 दिन तक, 13 दिन तक इनकी पूजा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये वैदिक अनुकूल नहीं है। वेदों और शास्त्रों के आधार पर ये चीज नहीं है। अच्छे कर्म आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छे कर्मों को करने में कभी भी, जैसे
आपने कहा कि घर में छूत लग जाती है, तो छूत तो उसको कहते हैं जो छूने से नुकसान करे, और बाकी छूत नहीं लगती है। कोई अच्छा शुभ कर्म करने में छूत लग जाती है, खाने पीने में छूत नहीं लगी और व्यवहार में छूत नहीं लगी। ये वेदों की व्यवस्था नहीं है। देखो, ये शरीर है, परमात्मा ने 5 तत्वों से शरीर बनाया दिया हमको, और इसमें मैं निवास कर रहा हूं, अर्थात आत्मा। जब तक मैं इसमें हूं तब तक तो ये मेरा मकान है, और मैं इसमें से चला गया तो फिर 5 तत्व रह गए। अब वो 5 तत्व अपने अपने तत्वों में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सब अपनी अपनी चीज़ों में कैसे जाएं, तो उसका रास्ता केवल एक है, वैज्ञानिक आधार पर। अग्नि को समर्पित कर दिए, जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी, और पृथ्वी का हिस्सा जो राख बचेगी वो होगी। यह आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद फिर उसको कुछ भी पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो भी परमात्मा की व्यवस्था और कर्मों के आधार पर उसको दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा जन्म मिलता है, ऐसी व्यवस्था है। बाकी तो जो कुछ मृत्यु के बाद चल रहा है, ये सब तो पाखंड और हमारा बनाया हुआ, और उसमें मेरा धंधा भी है, व्यापार भी है, दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा गुरु जी बीच में बोलना चाहेंगे। जैसे आपने बता तो दिया पूरा, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसमें हम अपना जोड़ना चाहते हैं कि समाज में जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में मृत्यु हो गई किसी की परिवार की, तो हम छूत हो गए, छूत लग गया। तो यदि आपके में छूत लग गया है तो सबसे पवित्र माना जाता है अग्नि, उससे पका हुआ भोजन आप मत लीजिए। उसके बाद वायु है, वो भी पवित्र है, देवता माना जाता है, तो आप श्वास लेना बंद कर दीजिए। जल देवता है, जल को आप पवित्र मानते हैं, तो आप जल पीना बंद कर दीजिए। ये बहुत बहुत ही भ्रामक है, हमारे परिवार मतलब समाज में पूरा फैला हुआ है। तो इसको भी थोड़ा दिमाग से निकालिए। जैसे गुरु जी बताते हैं तर्क वाली दिमाग रखिए, तो आप तार्किक बनिए, ताकि ये जो बिगड़ा हुआ चीज़ है उसको सुधारने में आपको मदद मिले। धन्यवाद। कहना चाहूँगा गुरु जी, बीच में बोलने के लिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, कोई ऐसे जाएगा नहीं, भोजन की व्यवस्था पूरी करके जाइएगा। धन्यवाद। तो एक सवाल मेरा सत्संग का था, क्या हम लोग के सिख धर्म में तो किसी की मृत्यु होने पे बाल नहीं कटाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में देखते हैं मृत्यु होने पे बाल काटा जाता है, लेकिन क्या सूतक पुरुष को लगता है, महिला को नहीं लगता है? देखिए, वो सूतक कह लिया और छूत कह लिया। शास्त्रों में इसको शुद्ध और अशुद्ध कहा गया है, और शास्त्रों में आया है जो प्रेत आहार है वो अशुद्ध होते हैं। प्रेत आहार अर्थात बॉडी को ले जाने वाले वो प्रेत आहार है, वो अशुद्ध होते हैं। और शरीर शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से शुद्ध कैसे हो सकते हैं? विश्व के पहले श्लोक आया था, मनु ने लिखा था कि अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, शरीर की शुद्धि जल से होती है। आप अशुद्ध हुए, स्नान कर लिया, शुद्ध हुए। बाकी कोई छूत और अछूत, अछूत तो वो होता है, छूत तो जैसे बिच्छू है, सांप है, ततैया है, इनको छुएंगे तो गड़बड़ करेंगे। और बाकी छूत अछूत नहीं, शुद्ध अशुद्ध होता है, वो भी जल से समाप्त होता है। जैसे पुरुषों में बाल काटते हैं, हाँ, महिलाओं में नहीं काटा जाता। हाँ बिल्कुल। ये वजह क्या? या नहीं, कोई इसकी मूर्खता की कोई वजह नहीं होती। मूर्खता की कहना चाहेंगे, बालों के विषय में बात आ गई। देखिए, इस बिंदु को लेकर के एक बार सचिवालय में भारत सरकार ने एक बैठक करी और सभी धर्माचार्यों को बुलाया कि ये कौन सा धर्म है 10 दिन टकला लिए घूमो, ये हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ सिख लोग हैं वो नहीं बनवाते हैं, अच्छा भी पुरुष बनवाते, महिलाएं नहीं बनवाती हैं, तो क्या सारा दोष सब पुरुषों के ऊपर लगा हुआ है? फिर अन्य धर्मों में चले जाओ, इस्लाम के लोग बाल नहीं बनवाते, बौद्ध लोग नहीं बनवाते हैं,
तो इसके ऊपर जब विचार किया गया तो ऐसा कुछ नहीं है। और वेद शास्त्रों के अनुसार तो इस बात को, हमारे यहाँ एक त्यागी जी थे, हम लोग उनके साथ रहते थे, तो उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। तो लोगों ने कहा शास्त्री जी आप बाल बनवाओ, तो कहीं कहाँ लिखा है बाल बनवाने का नियम, कोई हमें प्रमाण दीजिए। तो कोई नहीं दे पाया। शास्त्रों में आप कहीं भी पढ़ के देख लो, ये सब पाखंड फैला हुआ है, ये छोर कर्म का कुछ नहीं है। हाँ ये है, मैंने पुरोहिती की ट्रेनिंग 1994 में अम्बाला में करी, तो मैंने भी एक क्वेश्चन रखा था, तो आचार्य जी ने यही कहा था कि जो है जो 100 होता है उसके बाल बनवाने का नियम है, और कुछ ऐसा नहीं है, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए है, लेकिन ये भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है। अब मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पिताजी गुजर गए तो मैंने बाल नहीं बनवाया, तो परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इनको घर में बस घुसने देना। तो एक हफ्ता तो इधर उधर चलता रहा, जाना आप बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाऊँगा। तो हम कहा चलो वही बाल बनवा लेते हैं। बाज़ार में जाके नाई के यहाँ बाल बनवाया, तब घर में हमें प्रवेश दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, लिखा शास्त्र में है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, बहुत आप शुद्ध हैं, सिद्धांतवादी हैं, लेकिन समाज को देख के चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे तो लोग हंसेंगे। तो मेरी बहुत हंसी हुई, तो मैंने जो है कहा इस उक्ति के आधार पर जो है हमने इस कार्य को किया। तो ये कुछ नहीं है, समाज में, हमारे हिंदू समाज में बहुत पाखंड फैला हुआ। स्वामी दयानंद सृष्टि लिखते हैं कि अस्थि चयन के बाद कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता है। ये 10वां तेरही कुछ नहीं है, ये छौर कर्म वगैरह कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि लिखी है उसमें बड़ा इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। लेकिन लोग आर्य समाज से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन आर्य समाज के जो बताए हुए संस्कार है वो नहीं करते। जिसे मुंडन संस्कार है, बड़ी विकृति हमारे समाज में फैली हुई है। मुंडन संस्कार जो वैदिक रीत है उससे लोग नहीं कराते। अब फिर कुछ दिन के बाद बच्चों के सर में कहीं सनसन डिब्बा हो गया, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, दुनिया की बीमारी हो जाती है। गलत तरीके से जो मुंडन संस्कार कराते हैं, नाना प्रकार की व्याधि सिर में पैदा होती है, क्योंकि बालों में प्राण होते हैं। तो जो सारे मतलब जैसे ये जनेऊ संस्कार है लोग नहीं कराते हैं, उससे तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारे ऋषि महर्षि कोई मूर्ख नहीं थे, पूरा ये साइंस की दृष्टि से एकदम वैज्ञानिक है। और जो 16 संस्कार स्वामी कर्णवेद संस्कार हमारे यहाँ हिंदू समाज में होता, कान छेदने का, ख़त्म हो गया। इससे क्या होता था, किसी आदमी को हार्निया और ये ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। अभी मैंने राजस्थान में देखा हर आदमी कर्ण छेदन कराता है, हमारे यहाँ समाज में समाप्त हो गया। तो कुछ कारण से ये थे, उसमें कुशल वैद्य को बुला करके कर्ण छेदन कराना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे संस्कार सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो 16 संस्कार ऋषियों ने दिए उनको यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर हमारा वैदिक युग आ जाएगा, और फिर हम वेद के मार्ग पर चलेंगे। और वेदों के बारे में मैं एक श्लोक आपको देना चाहता हूँ। लिखा अनुवृता पितु पुत्रो माता